क्लियर? चलिए, ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन आपका टेंजेंटियल, ठीक, ये आपका टेंजेंटियल हो गया, इसको हम एक्सेलरेशन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा जो रेडियस की तरफ है। किस साइड में है ये? रेडियस के साइड में है, तो इसको क्या बनाएंगे? ए आर लिखेंगे, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इन दोनों के बीच का एंगल आपका ये थीटा है, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इससे एक डॉटेड लाइन ले आए, थोड़ा सा चलिए, इससे क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन इसको मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, बना क्या? देखिए, ये लाइन यहाँ से मिलाए, चलिए हम डायरेक्ट मिलाते हैं, लेकिन आप डॉटेड मिलाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाए, ठीक है। और क्या किए? इसको हमने यहाँ से मिलाया, तो ये बनता क्या है? एक क्वाड्रिलैटरल बनता है। क्या बनता है? क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। फिगर ड्रॉ करिए फटाफट, श्वेता, ड्रॉ फिगर इमीडिएटली। कर लिया सर। कर लिया ना? चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। इफ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट in circular path is not constant, कांस्टेंट ना हो, ठीक है। देन जब कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। इट मीन्स it is changing, ओके। देन तो क्या हो जाएगा? देन tangential acceleration is acting with किसके साथ? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ, विथ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यदि स्पीड क्या होती है, सर्कुलर पाथ में चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें टेंजेंटियल एक्सीलरेशन वर्क करता है, किसके साथ? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ। इट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम टेंजेंटियल एक्सीलरेशन के कंपोनेंट की बात करें, अगर हम AT की बात करें, AT मीन्स टेंजेंटियल एक्सीलरेशन, ठीक है। AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन dv अपॉन क्या हो जाएगा? dt होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
बोलिए। यस सर। हाँ, अब टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है तो dv अपॉन dt इसका मिस, और टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है तो क्या होता है, r इंटू अल्फा होता है। ये क्या हो जाएगा, r इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा, r इंटू अल्फा। अल्फा। यहाँ यहाँ लिखेंगे वेयर वेयर r क्या है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल। एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, चलिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, ठीक है, लिखेंगे ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंज्ड, continuously changing, ड्यू टू कंटिन्यूस चेंजिंग या कंटिन्यूसली चेंजिंग, क्या हो जाएगा कि जो रेडिकल एक्सीलरेशन है, रेडिकल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जो रेडिकल एक्सीलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेडिकल एक्सीलरेशन है वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए आर, चाहे हम ए आर लिखें या क्या लिखें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम ए सी लिख लें। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। बोलिए, यस। यस सर। वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, अब देखिए ए आर और ए टी क्या है, परपेंडिकुलर है ना। यहाँ लिखेंगे हियर ए आर रेडिकल एक्सीलरेशन एंड क्या, टेंजेंटियल एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर, perpendicular to each other. So अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट देखिए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसका रिजल्टेंट क्या मिला, वेक्टर ए मिला ना, वेक्टर ए टी वेक्टर ए आर का रिजल्टेंट क्या है, ए है। श्वेता आवाज जा रही है। हाँ सर। यहाँ लिखेंगे ए आर और ए टी, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर में आपने पढ़ा होगा ना, R2 माइनस R1। नहीं, दो वेक्टरों के जब ट्रायंगुलेशन मेथड हमने पढ़ा था तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू होता था क्या,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता था, यही होता था ना। यस सर। भाई दो वेक्टरों को ऐड करने में हमने क्या पढ़ते थे भाई, जैसे r इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे, r इज इक्वल टू यही होता था ना, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जब दो वेक्टर दो फोर्स रहते थे, पढ़ाया तो गया है ना, प्लस यस सर। 2pq cos थीटा पढ़ते थे, 2pq cos थीटा। अब यहाँ चूंकि cos 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना। बोलिए, यस सर। 90 डिग्री है ना, तो cos 90 ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ दो वेक्टर क्या है, वेक्टर ए आर और ए टी है, यहाँ दो वेक्टर क्या है, वेक्टर ए आर है और ये क्या है, वेक्टर ए टी है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। ए टी का स्क्वायर राइट करिए। ये तो रिजल्टेंट हो गया। अब अगर थीटा की वैल्यू यानी एंगल की बात करें कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर लग रहा है, ठीक है, यस सर। यहाँ अगर लिखे इफ इट इज, इट का मतलब कौन, ए आर और ए टी, ठीक है, इट इज मेकिंग विथ एंगल, मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा, जब यह थीटा का एंगल बना रहे हूं, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा यानी डायरेक्शन निकालना है ना, तो अब आप याद करिए क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, ए आर अपॉन ए टी, यहाँ हो जाता था सेकेंड वाला फोर्स, सेकेंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर, ये हो जाएगा ए आर अपॉन ए टी, ठीक। अब यस इससे सर। अगर आप इससे आप अगर थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इससे थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा ए आर अपॉन ए टी, ए आर अपॉन ए टी, राइट डाउन। ओके, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइएगा, यस सर। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है,